गुणवान मनुष्य संसार में सुख शांति और उन्नति का लाभ प्राप्त करता है। गुणवान बेटी बनो, गुणवान बहू बनो, गुणवान माता पिता बनो, गुणवान पति पत्नी बनो, दुर्गुण को दूर करो, सद्गुण सुख देते हैं, दुर्गुण दुख देते हैं। दुर्गुण तुम्हें रावण बनाते हैं, सद्गुण तुम्हें राम बना देते हैं। चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि हे राम, तुम भगवान कैसे बन गए? चाणक्य कहते हैं, धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता, गुरो विनयता, चित्तयित गंभीरता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञात्रता, शिवे भजनता, रूपे सुंदरता, त्वयिमस्ति वै राघवा, त्वयिमस्ति वै राघवा। कैसे राम भगवान बन गए? चाणक्य कहते हैं, हे राम, जो धर्म के लिए तत्पर रहता है, धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा जो तैयार रहता है, जो अधर्म के पथ पर कभी भी कदम नहीं रखता, जो धार्मिक आयोजन करता है, बढ़ चढ़ करके हाथ बटाता है, ये राम का गुण है। मुखे मधुरता, जिसके मुख में मधुरता है, मीठी वाणी है, जो मधुर बोलता है, वाणी को अमृत वाणी बनाओ, वाणी को बाण मत बनाओ। साहिब बंदगी, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। मृदु वाणी, जिसकी वाणी मधुर है, वो राम है। दाने समुत्साहिता, जो उत्साह पूर्वक दान करता है, जिसका मन दान करने के लिए सदैव उत्साहित रहता है, जब दान का अवसर आता है, आगे बढ़ करके लपक करके दान कर देता है, वो राम है। हे राम, तुम्हारे में ये गुण है। कुंभ मेला हरिद्वार, गंगा के तट पर उत्तराखंड प्रदेश में संपन्न होने जा रहा है।
14 जनवरी मकर संक्रांति से प्रारंभ हो चुका है, 27 अप्रैल को पूर्णाहुति होगी। दान करने का अवसर आया है। मेरे मन में था वहां मैं न जाऊं, कैंप न लगाऊं। संतों ने और भक्तों ने कहा कि आप जैसे सभी संत सोच लेंगे तो मेला का आनंद बिगड़ जाएगा, जाना चाहिए। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आपका कैंप लगेगा, जिसमें 18 दिनों में लगभग 6-7 लाख श्रद्धालुओं को भोजन भंडारा खिलाया जाएगा। 18 दिनों में 3 लाख तीर्थयात्रियों को विश्राम करने के लिए बिस्तर और स्थान का प्रबंध किया जाएगा। उनके फ्रेश होने के लिए बाथरूम और शौचालय निर्माण किए जाएंगे। ये आपके कैंप में व्यवस्था होगी। जो लोग आना, ढूंढ लेना कहाँ है कैंप। और पूरे मेले में गाड़ी में चाय रख करके ठंडी से ठिठुरते हुए गंगा स्नान करके जब बाहर निकलेंगे लोग, 2-3 गाड़ियां जगह जगह जा करके सबको चाय पिलाएंगी। आपके कैंप की ओर से सबको चाय पिलाई जाएगी। दाने समुत्साहिता, और जिस महाभंडारा उसे कहते हैं जिसमें हजारों लाखों लोग तन मन धन अन्न से सेवा करते हैं। आपके लिए भी अवसर है। कल जब अपने अपने घर से आना, तो जिसके मन में जो भी श्रद्धा हो, अन्नदान धन दान लेकर आना, यहां ढेर लगा देना। वो आपका दान लाखों तीर्थयात्रियों की सेवा में लगा दिया जाएगा। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता, जो मित्र के साथ में कपट नहीं करता, छल नहीं करता। हे राम, ये तुम्हारे में गुण है। तुम मित्र को कभी धोखा नहीं देते, इसलिए तुम भगवान हो। हे राम, हे राम, गुरु विनयता, अपने से बड़ों से तुम विनम्रता का। इस गांव का जमाई है, इस गांव का जमाई है, भोपाल से आया है और कुछ दिया अपनी कमाई है, कुछ दिया अपनी कमाई है। धन्यवाद। ठीक, किसी को मना भी नहीं कर सकते ना, चाहे जिधर से कूद के आ जाओ तो। फिर ये भी जानता हूं जो आएगा तो कुछ दान दे ही जाएगा। हरिद्वार में भंडारा होगा, पर अभी बैठे बैठे सुनना थोड़ी देर। धन्य हो दाने समुत्साहित, मैंने कहा ना, उत्साह पूर्वक दान। मित्रे वंचकता गुरु विनेता, जो अपने बड़ों के साथ में विनम्र रहता है। बड़ा कौन है? धनम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, वयम वृद्धा, पदम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा, सर्वम वृद्धा भवेत्। जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, पद में बड़ा है वो भी बड़ा है, उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है, रिश्ते में जो बड़ा है वो भी बड़ा है, और सब बड़ों में बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है, वो सबसे बड़ा होता है।
इसलिए जो रिश्ते में बड़ा है उससे भी विनम्रता से प्रणाम कीजिए, उसको नमन कीजिए। गुरु विनीयता, चित्तित गंभीरता, जिसका चित्त चंचल नहीं है, चित्त में गंभीरता है। हे राम, ये गुण आप में है, चित्तित गंभीरता। आचार्य शुचिता, आपके आचार विचार सब पवित्र है। जिसके आचार विचार पवित्र है, आचरण का पवित्र होना बहुत कठिन है। कपड़े साफ सुथरे पहनना आसान है, गाड़ी साफ सुथरी रखना आसान है, घर खूब चमकदार बनाना आसान है, लेकिन अपनी जिंदगी को चमकदार बनाना और अपने आचरण को चमकदार बनाना, चरित्र को चमकाना, ये बहुत बड़ी साधना है। ये भी होना चाहिए। आचार्य शुचिता, आहार विहार आचार विचार सब पवित्र हो। गुणे रसिकता, नए नए गुणों को सीखने में रुचि हो, और सीखूं और सीखूं और सीखूं। शास्त्रेश विज्ञात्रता, और शास्त्रों की जानकारी, शास्त्रों का अध्ययन भी जो करता है। रूपे सुंदरता, जिसका सुंदर रूप हो, शरीर का रूप सुंदर हो, लेकिन स्वभाव का रूप भी सुंदर हो, कर्म का रूप सुंदर हो, और जिसकी जिंदगी का रूप सुंदर हो, वह वास्तव में सुंदर है। रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, जो अपने इष्ट देव का ध्यान करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, प्रवचन सुनता है। भजन का अर्थ बहुत बड़ा होता है, ये भजन का अर्थ छोटा मोटा नहीं है। समय पर कार्य करना भी भजन है, प्रसन्न रहना भी भजन है। बच्चा प्रेमी है और पिताजी से प्रेम से बोलना भी भजन है। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन है। गम खाना भी भजन है, सहनशीलता रखना भजन है, संतोष करना भजन है, मेहनत करना भी भजन है, सफाई शुद्धता रखना भजन है, और दूसरों का ख्याल रखना बहुत बड़ा भजन है। प्रवचन करवाना महाभजन है, जिसमें सबका भजन शुरू हो जाता है। ऐसा भजन करना। अभी वही डाल देना बेटा। छोटे बच्चे हैं, राधा रानी है, साहिब बंदगी साहिब। भजन भजन भजन। आदत जरा सुधार लो। बहुत सी आदतें हैं, सुधारो। टाइम पास करने की आदत भी सुधारो। पिता पुत्र अमेरिका से हिंदुस्तान आ रहे थे। 400 यात्री हवाई जहाज में बैठे हुए थे। 2 यात्री आपस में बात कर रहे थे। आप कहाँ जाओगे? बोले हिंदुस्तान में राजस्थान। बोले तुम? बोले राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? बोले जयपुर। तुम? बोले जयपुर। जयपुर कहाँ? अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में। बोले तुम? बोले हम भी 12 नंबर गली में। बोले 12 नंबर गली में किस मकान में? बोले 8 नंबर मकान। बोले तुम्हारा? बोले मेरा भी 8 नंबर। तो तीसरा आदमी बैठा सुन रहा था, उसने उठकर दोनों की गर्दन पकड़ी कि बोल मत देना, एक ही मकान में रहते हो, फिर पूछ रहे हो एक दूसरे का एड्रेस। तो दोनों ने कहा गर्दन छोड़, मैं बाप बेटा हूं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहा हूं। ये भारत देश में बहुत लोग टाइम पास करते रहते हैं। सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती चीज यदि कोई है तो आपका टाइम है। और सत्संग में जो समय आपका बीत जाए, वो समय आपका सोना बन जाता है, सोना बन जाता है।